हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी। तो हमारे मन में सवाल आता होगा कि हम क्या किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी जज कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन बेसिस पे। यानी कि अगर हम उस फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो क्या पॉसिबल है कि उसको चेक करना कि वो कंटिन्यूस है या नहीं। तो डेफिनेटली पॉसिबल है। अगर हम उस फंक्शन के ग्राफ को बिना हाथ उठाए एक स्ट्रोक में बना पाए देन दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सो हमारे पास ये 4 फिगर्स हैं, हम इनको देख सकते हैं। तो फर्स्ट फिगर कहती है एक फंक्शन ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो गया और उसके बाद एक ऐसे बना, बट ये हमें वन स्ट्रोक में नहीं मिल पाया। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे हम देख रहे हैं कि हमने फंक्शन के ग्राफ को एक स्ट्रोक में ही बना दिया। इसका मतलब ये फंक्शन डेफिनेटली कंटिन्यूस है। इन द थर्ड केस हमने फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट्स में अलग अलग ग्राफ्स बनाए, but without lifting the hand it is not possible, hence this function is also not continuous. फोर्थ भी continuous नहीं है। अब बात आती है कि मैथ्स में हर चीज़ इतनी सिस्टमैटिक होती है, तो क्या हम एक कोई कंटिन्यूटी का कोई सिस्टमैटिक अप्रोच है चेक करने का यूजिंग सम फार्मूलाज सम रिलेशंस? सो डेफिनेटली है। हमें जब भी किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इन 3 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट है ये कि जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे फंक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेकेंडली, उस स्टेटेड पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। हमने लास्ट वीडियो में लिमिट्स पढ़ी और वहाँ से हम देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि LHL शुड बी इक्वल टू RHL। थर्ड पॉइंट, दैट द लिमिट दैट हैज़ जस्ट कम शुड बी इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट। अगर ये तीनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू x² 2 ऑन दिस पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल 0,1। हमें हाफ पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो क्लियरली फंक्शन तो डिफाइंड है ही हाफ पे, बिकॉज ये हमें एक फाइनाइट वैल्यू देगा जो एग्जिस्ट करेगी। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा चेक हो गया। सेकेंड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, लिमिट f(x) निकालेंगे। ये 1/2 पे निकालेंगे डायरेक्टली तो ये हमारे पास 1/8 आ जाएगी। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। थर्ड पॉइंट की लिमिट एग्जिस्ट होने के साथ साथ फंक्शनल वैल्यू पर भी इक्वल आ रहा है। f(12) इज 1/8 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू द लिमिट जस्ट फाउंड। इसका मतलब हमारी 3 बातें सेटिस्फाई हो रही है और इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में फंक्शन को लिया गया है 1/x-1। हमें 1 पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो जैसे हम फर्स्ट स्टेप पे देखेंगे, फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग जैसे ही हम 1 पॉइंट पुट करेंगे इसमें तो ये अनडिफाइंड वैल्यू देगा। ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है x इज इक्वल टू 1 पे, हेंस हम वहीं रुक जाएंगे, आगे 2 पॉइंट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट अप हम कह देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, जिसे हमने इस रिमार्क के थ्रू भी समझा रखा है। इसके बाद हम आएंगे 2 एग्जाम्पल्स देखने के बाद हमारा मन करेगा कि हम प्रिसाइज डेफिनेशन की बात करें। तो डेफिनेटली कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यही है कि अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c if the function is defined at x is equal to c and if the value of the function at x is equal to c equals the limit of the function at x is equal to c। और सपोज अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है किसी पॉइंट पे, देन हम कहते हैं कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू c एंड दैट पॉइंट इज सेड टू बी द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ f। तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि x इज इक्वल टू 1 ही है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ 1/x-1। नाउ क्या हम ऐसे कुछ एग्जांपल्स की बात कर सकते हैं जो कंटिन्यूस फंक्शंस हैं जो हम देख के कह दें कि हाँ ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा ही होगा? तो हाँ, कांस्टेंट फंक्शंस सारे कंटिन्यूस होते हैं, पॉलिनोमियल सारे कंटिन्यूस होते हैं। सिमिलरली आइडेंटिटी फंक्शन, द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस all are continuous and these
rational functions and the logarithmic functions are continuous on the interval they are defined. Next, हम अब बात करेंगे कि इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक करने का क्या मतलब है. हम इंटरवल के बीच में किसी पॉइंट पर तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, बट हम एंड पॉइंट्स पे कैसे निकालेंगे? तो वहाँ तो या तो हम राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं. तो हमें एग्जैक्टली वही करना है. अगर हम ए पॉइंट पर चेक करने वाले हैं कंटिन्यूटी को, लिमिट को बेसिकली, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ द राइट हैंड लिमिट ऑफ ए इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू ऑफ एफ एट ए. बेसिकली क्योंकि हम ए के लेफ्ट हैंड साइड तो जा ही नहीं सकते, तो यानी कि हम जब भी लिमिट निकालेंगे वो राइट हैंड लिमिट ही होगी ऑटोमेटिकली. And therefore if RHL equals the functional value at a, then the function is said to be continuous at x is equal to a. And similarly हम b के साथ भी यही करेंगे. b की फंक्शन की LHL अगर इक्वल है बेसिकली एफ बी के, देन हो जाएगा कि f कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू b. अब इससे पहले हम क्वेश्चंस करें, हमारे पास कुछ ट्रिक्स होनी चाहिए जिससे हम लिमिट सॉल्व कर पाएँ. प्रीवियस वीडियो में भी आपने ये ट्रिक्स पढ़ी होंगी. वी आर जस्ट रिकैपिचुलेटिंग द थिंग्स. फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी लिमिट होती है एफ एक्स टू द पावर सम जी एक्स के, उस केस में ई टू द पावर लिमिट एफ एक्स माइनस वन टाइम्स जी एक्स में कन्वर्ट हो जाती है. और जब भी हमें ई टू द एफ एक्स की लिमिट निकालनी है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग द लिमिट ऑन द एक्सपोनेंट ऑफ ई ऑफ एफ एक्स. Now it's time to do some questions. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ये एक पीस वाइज जो है फंक्शन गिवन है, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन हमें गिवन है इस इंटरवल पे. हमें बोला गया है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है. अगर हमने ये दो वैल्यूज़ निकाल ली देन वी विल बी डन. तो क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है x इज इक्वल टू पाई बाई टू पर, इसका मतलब एल एच एल विल बी इक्वल टू आर एच एल एंड इट विल बी इक्वल टू एफ पाई बाई टू. सो हम स्टेप बाय स्टेप तीनों चीज़ें निकालेंगे. एल एच एल निकालने के लिए लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस विल बी इक्वल टू दिस थिंग. बट इसको आगे सॉल्व कैसे करें? ट्रिक का यूज़ करेंगे. इट विल बी ई टू द पावर लिमिट मॉड कॉस एक्स टाइम्स द पावर. सो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ई टू द लैम्डा बचेगा. जब आर एच एल निकालेंगे वो क्या होगा? लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस ये हो जाएगा ई टू द पावर ऑफ दिस. बट कॉर्ड्स को सॉल्व करने से बेटर है कि हम टैंस में कन्वर्ट कर दें इनको. हम टेंजेंट 4x टेंजेंट 6x में कन्वर्ट कर देंगे. एंड जब हम इसकी लिमिट देखेंगे कि लिमिट ऑफ ई टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ द लिमिट, देन ये जो लिमिट देगी यहाँ से हमारे पास 0/0 फॉर्म आ जाएगा. और जब भी 0/0 फॉर्म होता है तो हम लॉपिताल्स रूल का यूज़ करते हैं, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है. उसके अकॉर्डिंग जो tan 4x का डेरिवेटिव है उसको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे और जो tan 6x का डेरिवेटिव है उसे हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे. एंड देन वी विल इवैल्यूएट टू गेट ई टू द पावर 2/3. और फंक्शनल वैल्यू भी हमें गिवन है म्यू. अब इन तीनों चीज़ों को इक्वल कर दें तो इन दोनों को इवैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी ये, और ई टू दी 2/3 इज इक्वल टू ई टू द लैम्डा रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी. तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं. इट्स जस्ट टाइम टू पुट दीज टू वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन एंड विल गेट आवर आंसर. इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं. सो ये क्वेश्चन हमें ऐसा गिवन है एफ एक्स साइन एक्स ऑन दिस इंटरवल एंड इट इज़ गिवन टू ऑन पाई बाई टू. पूछ रहा है कि क्या एफ कंटिन्यूस है पाई बाई टू पर. सी फंक्शन डिफाइन तो है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट तो चेक हो गया. अब हमें देखना है कि आर एच एल वगैरह क्या आती है. सो लिमिट एक्स टू द पाई बाई टू माइनस ऑफ एफ एक्स, बेसिकली हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे बिकॉज ये एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल है. ये आ रही है साइन पाई बाई टू
बट इट इज़ इक्वल टू 1, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू, अगर हम एफ एक्स की RHL निकालते, जब भी हम निकालते तो हमारे पास आता आंसर 1, यानी कि LHL RHL के बराबर है। बट वहीं एफ पाई बाय 2 क्या है? 2, यानी कि RHL और LHL सेम है, but they are not equal to the functional value, hence there is a discontinuity point which is pi by 2. अब जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हमारे पास LHL RHL के बराबर होता है मगर फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं होता, तब उन्हें हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्यों? बिकॉज हम उन डिसकंटिन्यूटीज़ को ईजिली रिमूव भी कर सकते हैं। हाउ? बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन। अगर हम ऊपर वाले फंक्शन को रीडिफाइन करके 2 की जगह 1 लिख दें, देन यू सी द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस ऑन पाई बाय 2। अब क्योंकि हमने एक एप्लीकेशन देखा है डिसकंटिन्यूटी का, हम टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। एक होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल में हमने देखा LHL इज इक्वल टू RHL बट इज नॉट इक्वल टू एफ सी एंड बोथ द लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं, मतलब कि इनमें से कोई भी इन्फिनिटी या वो अनडिफाइंड नहीं होगी। देन जंप डिसकंटिन्यूटी एंड इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी की हम बात करेंगे। जंप डिसकंटिन्यूटी में RHL LHL एग्जिस्ट तो करती हैं मगर दे आर नॉट इक्वल। एंड इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है? RHL या LHL या दोनों ही इन्फिनिटी को टेंड करती हैं, तो नेगेटिव इन्फिनिटी या तो माइनस या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, या फिर वो वैल्यू ऑक्सीलेटरी आ रही होती है, जैसे कि साइन ऑफ इन्फिनिटी आ गया, तो साइन ऑफ इन्फिनिटी को मैं वैल्यूट तो कर नहीं सकते क्योंकि साइन जो है वो -1 और 1 के बीच में ही ऑसिलेटरी होता रहता है, ऑसिलेशन करता है। दैट विल बी ऑसिलेटरी टाइप कंटिन्यूटी। एंड इसके बाद हम कंसीडर करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सपोज हमें हमें कंपोजिट फंक्शन गिवन है, अब हम उनकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करें? उसके लिए 3 स्टेप मेथड वी फॉलो। द फर्स्ट स्टेप इज़ कि सबसे पहले हम इस अंदर वाले फंक्शन की पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम बाहर वाले फंक्शन यानी कि f की डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स फाइंड करते हैं एंड उनको हम c के इक्वल रख देंगे बाद में। तो यहाँ से c की कंसिडरेशन आती है। द लास्ट स्टेप इज़ कि फर्स्ट में जिसको हमने कंसिडर किया था gx, उसको हम c के इक्वल रख देते हैं एंड इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं टू गेट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन। और अब इसके लिए हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल हमें कुछ ऐसे गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 when x is negative and x square minus 1 when x is more than equal to 0. At gx is x minus 1 to the power 1 by 3 when x is negative and x plus 1 whole root when x is more than equal to 0. We have to find the point of discontinuity of f of gx. इसका मतलब फर्स्ट स्टेप में हम gx के पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करेंगे। ऑब्जर्वेशन पे क्या हम सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रेक पॉइंट पे फाइंड करते हैं, पॉइंट्स ऑफ ब्रेक पॉइंट पे चेक करते हैं कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले तो ब्रेक पॉइंट पर ही हमारा ध्यान जाता है, तो चेक कर लेंगे एक बार। लिमिट gx व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 फ्रॉम द नेगेटिव साइड। अच्छा, ब्रेक पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे फंक्शन जो है वो सेपरेट हो रहा है, तो यहाँ पे 0 के लेफ्ट हैंड साइड अलग फंक्शन है एंड राइट हैंड साइड अलग फंक्शन है, इसका मतलब 0 इज़ दैट ब्रेक पॉइंट। सो अगेन कमिंग बैक टू दिस थिंग, जो LHL आई वही हमारी -1 और RHL वैल्यू हमारी आई 1, बोथ आर नॉट इक्वल, हेंस x इज इक्वल टू 0 is a point of discontinuity of gx. The step 2 will be to find the points of discontinuity of fx. Again हम break point यानी कि x is equal to 0 पर चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। चेक कर लेते हैं। the RHL comes out to be 1 and the LHL comes out to be 1, RHL comes out to be -1, both are not equal, hence x is equal to 0 is a point of discontinuity of fx. Again, now the step 3 would be to solve gx equal to c. इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है जहाँ पे c क्या है?
पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, जो हमने स्टेप 2 में डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स निकाले वो है सी, यानी कि जी एक्स विल बी ज़ीरो, यानी कि दिस फंक्शन, इसको हम ज़ीरो के बराबर लिख देंगे, बट ये हमें क्या देगा, x इज इक्वल टू 1, बिकॉज वो बोथ साइड जो है हम क्यूब कर देंगे, तो x माइनस 1 विल बी ज़ीरो एंड x विल बी 1, बट x तो नेगेटिव है, तो हाउ कैन x बी 1, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। सेकेंड केस कर लेते हैं, x प्लस 1 होल रूट इज़ ज़ीरो, हम इसको स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड्स, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, बट यहाँ से क्या आएगा, x इज़ माइनस 1, बट इस केस में x तो मोर देन इक्वल टू ज़ीरो था, यानी कि ये वैल्यू भी रिजेक्ट हो गई। तो हमारे पास आ गया कि बोथ वैल्यूज़ आर नॉट पॉसिबल। इसका मतलब जब भी ऐसा हो तो ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ज़ीरो ही रहेगा। ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ जी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। वी आर डन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।